ग्रंथराज रणसार जी में गाथा नंबर 146 चलना है, जिसमें सम्यक दर्शन की साधना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आत्मा की अनंत गुणों में सम्यक दर्शन नामक गुण की महिमा वच, क्योंकि उस सम्यक दर्शन के बल पर ही ज्ञान सम्यक होता है और सम्यक दर्शन के बल पर ही चारित्र सम्यक होता है और ज्ञान के बल पर ही सारी तप साधना सम्यक कहलाती है। सारे अनंत गुण समीचीन हो जाते हैं अकेले सम्यक दर्शन के होने पर। यदि सम्यक दर्शन ना हो तो कितने किसी के पास 11 अंग का ज्ञान हो जाए, कठोर से कठोर साधना कर ले, घोर तपस्या कर ले, तब भी मोक्ष मार्ग में एक पग भी गमन नहीं होता। आत्मकल्याण की शुरुआत भी नहीं होती। सम्यक दर्शन बहुत ऊंची चीज है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो आचार्य कहते हैं नरत्वेपि पशुयन्ते मिथ्यात्व ग्रस्त चेतना और पशुत्वेपि नरायन्ते सम्यक्त व्यक्त चेतना। सम्यक दर्शन से रहित मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है और सम्यक दर्शन हो जाने पर पशु होते हुए भी वो मनुष्य के से बढ़कर है। इतनी महिमा है इस समीचीन सम्यक दर्शन के पर्यायवाची नाम क्या है? समीचीन दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सच्चा श्रद्धालु, जैसे सच्चा आत्मविश्वास है, रुचि है, प्रतीति है, आस्था है, वो अनेक नामों से कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ कर के अपनी आस्था को समीचीन बनाना चाहिए। जैसे बने तैसे मरपच करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, शक्ति लगानी चाहिए। वही मानव जीवन सार्थक है जिसमें मनुष्य सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करता है। वही समय का सदुपयोग है जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए समय दिया जाता है। वही बुद्धि समीचीन है जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए लग रही है। तद ब्रूयात् तत्परान् प्रच्छेद तदिच्छेद तत्परो भवेत्। एना विद्यामयं रूपम त्यक्त्वा विद्यामयं भजेत। आचार्य भगवंतों का कहना है उसी से संबंधित चर्चा करो जिससे अनादिकालीन अज्ञान दूर हो जाए और सम्यक दर्शन हो जाए। वही बोलो, बाकी कुछ मत बोलो। जैसे पागल को धुन लग जाती ना, एक ही शब्द रटता रहता है। जैसे कोई शराबी होता एक ही एक शब्द बोलता रहेगा। जैसे कोई किसी पर आसक्त हो जाए ना तो उसको धुन लग जाती, फिर वही घूमता रहता है। स्त्री के दिमाग में पुरुष घूमेगा तो पुरुष के दिमाग में स्त्री घूमेगी। ऐसी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए धुन लगनी चाहिए। जैसी संसारियों की धुन लगी रहती ना किचन में, हाँ, अब चाय बनाना है, अब नाश्ता बनाना है,
अब भोजन बनाना है, अब दोपहरी बनाना है, बंधु बनाना है, अब ब्यारी बनाना है। हाँ, एक के बाद एक उसी किचन संबंधी सोचते रहते हैं। रात में भी बनने लग जाता है, स्वप्न में भी बनने लगता है। नहीं, ये वास्तविकता है। अब ये खाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, इसके लिए ये मसाला लाना है, इसके लिए सामग्री लाना है, इसके लिए ये कमी है, इसको ये और जोड़ना है, इसको फूलने डालना है, इसको पीसने, इसको कोटना है, इसका ये करना, क्या क्या करना। जैसी इन संसारियों की धुन लगी रहती है इन भोजन पानी में, ऐसी धुन लगनी चाहिए सच्ची आस्था प्राप्त करने के लिए, विश्वास प्राप्त करने के लिए, सच्चा श्रद्धान करने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए ऐसी धुन लगनी चाहिए। अथवा दूसरा दृष्टांत दे, जैसे पहली बार कोई लड़की अपनी ससुराल जाए तो उसको याद सी आती रहती पुरानी घर की, माता पिता की, परिवार की। वही वही सा घूमता कुछ समय तक। ऐसी धुन लगे तत्संबंधी, कैसी श्रद्धा सम्यक होगा, कैसे सम्यक दर्शन होगा, तद्ब्रूयात्, उसी के बारे में बोलो। तत्परान प्रच्छेद, उसी के बारे में ज्ञानी जनों से पूछो। तदिच्छेद, उसी की इच्छा करो। कैसे गृहस्थों को देखते रहते ना, बिल्कुल ऐसे मस्त होकर के धन लगा करके सांसारिक गृहस्थी के काम करते हैं, रच पच करके, कई बिल्कुल बेसुध होकर के लगे रहते। ऐसी आत्म कल्याण की इच्छा होना चाहिए, धुन लगनी चाहिए। स्वप्न में भी उसी के स्वप्न आवे, नींद में, चलते फिरते उठते बैठते। सामान्य भी चर्चा होवे तो वही सम्यक दर्शन संबंधी होवे, देवशास्त्र गुरु संबंधी होवे, आत्म कल्याण की चर्चा होवे। और हंसी भी होवे तो वे आत्म कल्याण में आगे बढ़ाने वाली हंसी होवे। कि बिल्कुल सही कह रहे आप। संगति का 100% प्रभाव लगभग रहता है। जैसे लोगों की संगति में रहो वैसे ही मन हो जाता है। खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है। बिल्कुल। खाने पीने वालों की संगति में रहोगे, खाने पीने के भाव होंगे। लड़ने झगड़ने वालों की संगति में रहोगे, लड़ना झगड़ना सीख जाओगे। घृणा ईर्ष्या द्वेष नफरत करने वालों की संगति में रहोगे तो वैसे ही करना सीख जाओगे। और ज्ञान वैराग्य की चर्चा करने वालों के साथ रहोगे तो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करना सीख जाओगे। इसलिए हर हालत में संगति तो अच्छी होनी चाहिए। सत्संगति मिलना हीरे मोती जवाहरात से ज़्यादा कीमती है। ये रागी देशी मोही दुनिया समझे कि सत्संगति की कीमत ही हीरे मोती जवाहरात से ज़्यादा कीमती है। हाँ, सत्संगति मिल गई तो वो अमृत से बढ़कर है। लेकिन मोही जीवों को उसका महत्व समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, ये लोग को याद हो गया। देखो, इन लोगों को भी हम याद करा रहे कि जब तक लुगरिया नहीं लगी है तब तक आप लोग भी सचेत हो जाओ। पर इनको याद नहीं हो रहा। 4 महीने हो गए सुनाते सुनाते। हाँ, बहुत महत्व है। एक घड़ी आदि में पुनियाद,
और ज्ञानी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की होती है, आधे से आधी 6 मिनट की होती है। जितनी देर संभव हो सत्संगति में आओ, उतनी देर करोड़ों अपराधों से बचे रहोगे और आत्मा में छुपे करोड़ों अवगुण निकल जाएंगे। ऐसा महात्म्य सत्संगति का है। दूसरे लोग कहते सत्संग करो, लेकिन वे सत्संग की परिभाषा ही नहीं समझते। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। अपने से विशिष्ट चरित्रवान हो, ज्ञानवान हो, वैराग्यवान हो, उनकी संगति करोगे तो कुछ मिलेगा। जो बराबरी की असंयमी है, गृहस्थ हैं, रागी देशी हैं, उनकी संगति से क्या मिलेगा। मूलतः सत्संग करने का लक्ष्य होता है सत्संस्कार प्राप्त करना। अब संस्कार के साथ साथ आपको ज्ञान मिलता है, सद्ज्ञान से बहुत अच्छी बात है। वास्तव में आत्मा की खुराक चारित्र है। इस मन की खुराक चारित्र है। ये चारित्र से संस्कारित होता है। संस्कृत मन ही आत्म कल्याण में निमित्त बनता है। इसलिए तद ब्रूयात, उसी आत्म कल्याण से संबंधित चर्चा करो। देवशास्त्र गुरु के निमित्त से होने वाले सम्यक दर्शन की चर्चा करो। तत्परान पेक्षित वही ज्ञानी जनों से पूछो। तजिच्छेत, उसी की इच्छा करो। हे भगवान, कैसे मेरा कल्याण होगा, मुझे सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो, ऐसी भावना भाती रहना चाहिए बार बार। तत्परो भवेत, उसी आत्म कल्याण में तत्पर हो। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय मरने जीने के लिए नहीं मिली, जन्म मरण मिटाने के लिए मिली है। बाकी सर्विस बिजनेस करने थोड़ी मिली है मनुष्य पर्याय। दुनिया के सारे काम 4 गति 84 लाख योनियों में से 3 गति 83,99,999 योनियों में भी सारे काम करके आए। एक ही काम ने किया, आत्म कल्याण। वो आत्म कल्याण करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। अज्ञानी प्राणी को पता ही नहीं। वो तो ये समझ रहा है रोटी कपड़ा और मकान जीवन के ये 3 निशान। उसकी पूरी जिंदगी रोटी कपड़ा मकान में ही चली जाती, उसे पता ही नहीं है मनुष्य पर्याय किस लिए मिली। कई ऐसे भी हैं कि जिंदगी में एक बार भी आत्म कल्याण की चर्चा तक नहीं करते। एक बार भी कोई पूजा नहीं की, दान नहीं दिया, आत्म कल्याण के उद्देश्य से कुछ भी नहीं किया और पूरी जिंदगी निकल गई। ऐसे उच्च कुलीन लोगों की बातें हैं ये। बाकी तो दूसरों की तो चर्चा ही नहीं है यहाँ। दूसरों को तो देवशास्त्र गुरु ही वितराग नहीं मिले, अब आत्म कल्याण की शुरुआत ही कहाँ हो गए। उनकी तो आत्म कल्याण की शुरुआत ही नहीं होना। आत्म कल्याण की शुरुआत तो वीतराग देवशास्त्र गुरु से होना है। वे ही नहीं मिले तो आप कोई भी संगति वे करते रहे, वो सत्संगति के अंतर्गत आती ही नहीं। सत्संगति तो संतों की संगति को सत्संगति कहते हैं। इसके अलावा जितने भी असंयमी हैं, अज्ञानी हैं, वे सब असत्संग में आते। वो असत्संग है, सत्संग नहीं है। और असत्संग में रहने वालों के लिए कहाँ कल्याण के अवसर हैं, चांस हैं। किस निमित्त से वैराग्य प्राप्त करेंगे, किस निमित्त से वे कल्याण करें सोचेंगे, गुणों को ग्रहण करेंगे, चरित्र की प्रेरणा लेंगे, कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, कब लेंगे। ऐसा है
इसलिए तद ब्रूयात् तत्परान प्रच्छेद तद इच्छेद, वही मुख से बोलो, आत्मकल्याण से संबंधित चर्चा करो। कुछ भी करो, आत्मकल्याण की प्रेरणा मिलनी चाहिए। जैसे वज्रबाहु और उदय सुंदर का दृष्टांत न पदम पुराण में। राजकुमार वज्रबाहु इतने रागी कि शादी होने के बाद में अपनी पत्नी को जाने ही नहीं दे रहे मायके, एक बार भी नहीं। अरे शादी होकर आई है, पहली बार तो जाने दो। नहीं बोले हम नहीं जाने देंगे। लोगों ने बात समझाया, कैसा रागी जीव है, दुनिया क्या कहेगी। ये पत्नी को जाने नहीं दे रहा। बहुत समझाया, तब इस बात पर राजी हुई कि हम भी साथ में जाएंगे, पत्नी के साथ हम भी जाएंगे। वो मायके जाएगी तो हम ससुराल जाएंगे। और चलो भाई ठीक है, साथ में चलो, लेकिन भेजना तो है एक बार कम से कम शादी के बाद। तो हाथी पर सवारी हुई, 26 और राजकुमार साथ में चले। साला उदय सुंदर लेने आया था, जा रहे हाथी पर बैठ करके। चलते चलते वियावान जंगल में पहुँचे। अब एकदम अचानक प्रकृति का सौंदर्य देख रहे थे। देखते देखते वज्रबाहु राजकुमार की दृष्टि एक मुनिराज के ऊपर पड़ गई, बिल्कुल ध्यान में लीन है। और देखा तो एक टक देखते ही रह गए। तो जो साला था उदय सुंदर, उसने मजाक कर दी, क्या जीजा जी आप तो ऐसे देख रहे हो महाराज को जैसे दीक्षा लेने की सोच रहे हो। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वाकई में दीक्षा लेने की सोच रहा हूँ। तो इनको तो विश्वास ही नहीं था साले को कि क्या जीजा जी दीक्षा लेंगे, ससुराल अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं, 4 दिनों के लिए पत्नी को नहीं छोड़ पा रहे, क्या दीक्षा लेंगे। तो एक और व्यंग कर दिया, हंसी दोबारा कर दी, यदि आप दीक्षा लोगे तो हम भी दीक्षा ले लेंगे। बस इतने में तो महाराज के पास ही पहुंच गए सवारी हाथी की। हाथी से नीचे उतरे और सब मोर मुकुट उतारे, वस्त्राभूषण। अरे क्या करते हो, हमने तो हंसी की थी, मजाक की थी। वो वज्रबाहु राजकुमार कहते हैं आपने हंसी की थी, वो तो मेरे कल्याण में निमित्त बन गई। आपने हंसी में कहा हो चाहे सही में कहा हो, मैं तो कल्याण दीक्षा लेने जा रहा हूँ, आप लो चाहे नहीं लो। और बस जाके गुरु के चरणों में समर्पित हो गए। मृद गुरुदेव मुझे अपने जैसा बना लो, कल्याणकारी दीक्षा दे दो। और बस अब वज्रबाहु राजकुमार ने दीक्षा ली तो साला उदय सुंदर सोचता है मैंने वचन दिया था, मुझे भी अब दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो वो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। 26 राजकुमार थे साथ में, वे भी दीक्षा ले लेते। अब वो जो मनोदया जिसके साथ वज्रबाहु की शादी हुई थी, वो सोचती है कि अब क्या, स्त्री के लिए पिता है बाल्यावस्था में, युवावस्था में पति है, वृद्धावस्था में पुत्र है। सब दीक्षा तो हो ही गई, शादी हो गई, पिता तो स्वर्गस्थ हो गए, पति ने ये दीक्षा ले ली, पुत्र अभी है ही नहीं। अब मैं किसके आश्रित रहूँगी, मैं भी दीक्षा ले लेते हूँ। उसने भी दीक्षा ले ली। तो ये संगति का प्रभाव, एक क्षण के लिए मुनिराज की संगति हुई कि इतने रागी व्यक्ति को जो 4 दिन के लिए स्त्री को नहीं छोड़ पा रहा, वो उसको भी वैराग उत्पन्न हो गया और अनेकों का कल्याण साथ में हो गया।
लेकिन अज्ञानी प्राणी ना सत्संगति का महत्व समझता है, ना कुसंगति का कुछ दुष्प्रभाव समझता है। सत्संगति में आने से डरता रहता है और कुसंगति में ही पड़ा रहता है। इससे उसका कल्याण होता रहता है, आता नहीं। पूरे महाराज आ गए, 4 महीने 5 महीने रह के चले गए, अब एक बार भी शकल दिखाने नहीं आए। कैसे दुर्भाग्य उनके, कैसी वज्र निधत्ति निकाचित अशुभ कर्मों का उदय है। उनके दुर्भाग्य को वचनों से नहीं कहा जा सकता। कि किसी व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिले और वो ना उठाए, उसका मूल्य ना समझे, मूल्यांकन ना करे, सदुपयोग ना करे, उस जैसा मूर्ख और कौन होगा, ज्ञानी दुर्भाग्यशाली कौन होगा। तो यहाँ सम्यक दर्शन का प्रसंग है। हमेशा याद रखना चाहिए कि सम्यक दर्शन है तो आपके आत्मकल्याण की भावना फलीभूत होगी कभी ना कभी। और आपकी जितनी भी धर्म की आराधना है, जितनी भी साधना है, जितना भी दान पूजा है, तप त्याग है, वो सब समीचीन पने को प्राप्त होगा। और सम्यक दर्शन नहीं है तो सब किया कराया ना की बराबर है। कितनी कुछ भी कर लो। इसलिए देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझो और पक्का श्रद्धान रखो। और देव शास्त्र गुरु के लिए तन मन धन जो भी लग जाए वो तो आपका बट वृक्ष की तरह फलेगा। बट के बीज बराबर लगाओ और बट वृक्ष की तरह पाओ। ऐसा है, इसलिए कभी भी पीछे नहीं हटना। तन मन धन से समर्पित सच्चे मायने में अंदर से रहना, निस्वार्थ निरपेक्ष भाव से रहना कि ये हमारे उद्धारक हैं, कल्याण करता है। इनके निमित्त से तो हमारा सब कुछ सार्थक सफल धन धन कृतकृत्य होने वाला है। और साथ ही जो सम्यक दर्शन के घातने वाले 25 दोष हैं, 8 मद से बचो। मालूम है आप लोग को कौन कौन से 8 मद हैं? ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो बपु अष्टावासृत्य मानित्वम इसमय माहुर्गतस्मया। ज्ञान का मद नहीं करो, पूजा का यानी अपनी प्रतिष्ठा का मद नहीं करो, उच्च कुल का मद नहीं करो, और बल का शारीरिक बल का घमंड नहीं करो। कुल पिता के वंश को कहते हैं, जाति माता के वंश को कहते, इनका मद नहीं करो। रिद्धि है, धन संपत्ति है, उसका मद नहीं करो। साधुओं की अपेक्षा से उनको जो रिद्धियाँ हो जाती उनका मद नहीं करना। तपस्या का मद नहीं करो और शारीरिक सौंदर्य का मद नहीं करो। 8 मद से बचो। हाँ, रिद्धि 11, रस 11, साध 11 नहीं, वो अलग होते हैं, वो छठे गुण स्थान में भी हो सकते हैं। हाँ, यद्यपि साधु को उनसे बचने का उपदेश है कि साधु को रिद्धि 11, रस 11, साध 11 से बचना चाहिए, अन्यथा गुण स्थान गिर सकता है और आत्मकल्याण के लिए इनका त्याग करना आवश्यक है। लेकिन हो सकते हैं। छठवें गुण स्थान में तो हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। जब छठे में हो रहे तो जो चीज़ छठे में हो सकती है वो नीचे तो हो ही सकती है। रिद्धियाँ हो जाती छठे गुण स्थान में, और श्रावकों की अपेक्षा से धन संपत्ति को रिद्धि कहते हैं। तो
इनका मद नहीं, अहंकार घमंड नहीं होना। शारीरिक सौंदर्य का मद नहीं होना, क्योंकि ये सब पर्याय हैं और पर्याय नाशवान होती हैं, क्षणभंगुर होती हैं, बिछड़ जाने वाली होती हैं, नष्ट होने वाली होती हैं। पुण्य के उदय से इनका संयोग होता है। जब तक पुण्य रहता है तभी तक रहती हैं ये चीज़ें, और जैसे ही पुण्य समाप्त होता है तो ये सब नष्ट हो जाती, बिछड़ जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। इसलिए इनका अहंकार करना तो अज्ञानता है। जो चीज़ शाश्वत है, त्रैकालिक है, हमेशा अपने साथ में पास में रहने वाली है, उसका कोई मद करे तो फिर भी बात, तो उसका तो कोई मद करता नहीं। आत्मा का अहंकार किसको है बताओ? आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण का अहंकार किसको है बताओ? किसी को नहीं होता है। ये जो कर्म की, पुण्य कर्म के उदय से मिलने वाली चीज़ है, जो क्षणिक है, नाशवान है, उन्हीं का घमंड होता है। तो 8 मद नहीं करना और शंकादि 8 दोष हैं। भगवान के वचन जो बीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, ये तो उपदेशी हैं। उनके वचनों में संदेह नहीं होना, क्योंकि संदेह तो उनके वचनों में होता है जो अज्ञानी होते हैं, रागी द्वेषी होते हैं। भगवान कैसे हैं? वीतराग है। झूठ बोलने के 2 कारण हैं, एक अज्ञान और दूसरा कसाय। व्यक्ति कितने कारणों से झूठ बोलता? बोलो। अज्ञान से झूठ बोलता, पता नहीं है तो झूठ बोल देता है, या फिर कसाय के वशीभूत होकर के झूठ बोलता है, क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर के। तो भगवान के पास दोनों ही चीज़ नहीं है। केवल ज्ञान वर्ण कर्म का क्षय हो गया, केवल ज्ञान हो गया, इसलिए अज्ञान नहीं है, और मोहिनी कर्म का क्षय हो गया है, वीतरागता है, इसलिए कषाय भी नहीं है। तो भगवान झूठ क्यों बोलेंगे? इसलिए उनने जो जो कहा है उस पर विश्वास रखो, शंका मत करो। जिन वच में शंका ना धार। और दूसरा है निकांक्षित अंग, भाव सुख वांछा भाने, सांसारिक सुख की इच्छा मत करो, क्योंकि सांसारिक सुख स्थायी नहीं है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। जिन तीर्थंकरों की, नारायण प्रति नारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र इत्यादि जो होते हैं, उन पुण्यात्मा जीवों के भी सदा एक सी सुख साता नहीं रहती। इसलिए धर्म के बदले में सांसारिक सुख मत चाहो, कुछ भी मत मांगो। ये निकांक्षित अंग कहलाता है। क्योंकि पहले इस विषय में विस्तार से चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब इसको संक्षेप में ही बता रहे हैं। आप लोगों को पिछला जो विषय है वो सुनना चाहिए, देखना पड़ना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये विषय। इसमें ही समय, श्रम, शक्ति, बुद्धि सब लगनी चाहिए। तो निश्चंक रहो भगवान के वचनों में। जो जो उन्होंने कहा है वो 100% सही है। और धर्म करो, पूजा पाठ दान, लेकिन अपेक्षा नहीं रखो, क्योंकि जैसे खेती करने वाले को घास फूस तो मिलता ही, जिसको अनाज मिलेगा। अनाज तो बाद में आता है, घास फूस पहले आता है। इसी प्रकार से जो धर्म करता है उसको सांसारिक सुख तो मिलता ही है, मोक्ष सुख बाद में मिलता है। पहले सांसारिक सुख मिलना ही है, नहीं भी चाहो तो मिलना है। इसलिए ऐसा समझते हुए कोई आकांक्षा नहीं करो, भगवान से कुछ मांगो मत। वस्तुतः भगवान से कुछ मांगना
भगवान के प्रति अश्रद्धान व्यक्त करना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी धनवान के पास जाके सर्विस मांगे, नौकरी करे और ठहरा लेता नहीं कि भाई क्या दोगे। क्यों ठहराता है? इसलिए कि विश्वास नहीं होता है क्या देगा नहीं देगा, है कि नहीं। पता नहीं हमने जितना समय दिया, श्रम किया, उतने पैसे इसने दिए कि नहीं दिए। इसलिए पहले से मांग लेता है, ठहरा लेता है कि भाई हम तो इतने पैसे लेंगे तब आपके यहाँ काम करेंगे। तो उसको संदेह था ना, तभी उसने ठहराया। ठीक इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करना और भक्ति के बदले कुछ मांग लेना, ये भगवान पर संदेह करना है, ये भगवान का अपमान है। ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? इसलिए कि भक्ति कर रहे तो वो तो मिलना ही है। हाँ, वृक्ष के नीचे जा रहे हो तो छाया तो मिलना ही है। अब क्या मांगना है? वृक्ष आज बहुत धूप लग रही है, छाया दे दो। अरे आपको विश्वास नहीं है कि वृक्ष छाया नहीं देगा कि नहीं देगा? है? जिसको विश्वास नहीं होता वही कहता ना कि हमें छाया दे दो, वो देने ही खड़ा है। इसी तरह से भगवान तो देते ही हैं, भगवान की भक्ति से मिलता ही है। जिसके दान कौन दे पाता है? बोलो। जिसके दानांतराय कर्म का क्षयसम होता है वो दान दे पाता है। जिसके दानांतराय कर्म का उदय है वो दान दे ही नहीं सकता, चाहते हुए भी। तो भगवान के तो दानांतराय कर्म का क्षय हो गया है, वे क्यों नहीं देंगे? जब थोड़ा भी लाभांतराय दानांतराय का क्षयसम होता है तो देने में सक्षम हो जाते, समर्थ हो जाते हैं। फिर जिनकी क्षय ही हो गया वे क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं मिलेगा उनकी भक्ति से? वो दे रहे। फिर आप लोग कह सकते हैं कि भगवान दे रहे तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? भगवान दे रहे हैं लेकिन आपको इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपके लाभांतराय कर्म का क्षयसम नहीं है। जैसे गंगा बह रही है, सबको पानी दे रही है, आपको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपका पात्र नहीं है। पानी भरने के लिए बर्तन चाहिए ना, कि कपड़े में बांध के ले जाओगे? हैं? नहीं ले जा सकते ना कपड़े में। इसी प्रकार से भगवान तो दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लेकिन सबको मिल इसलिए नहीं रहा है कि उनकी लाभांतराय कर्म का क्षयसम नहीं है। तो भगवान की भक्ति, देवशास्त्रों की सेवा करके कुछ मांगना नहीं। क्यों? क्योंकि मांगना भगवान का, देवशास्त्र का अपमान है। उन पर संदेह करना है। जिसको विश्वास नहीं होता वही मांगता है, जिसको विश्वास होता वो कहता हाँ आप दे देना जो देना हो। क्या बोलता है वो बोलता है दे देना जो देना हो, क्योंकि उसे विश्वास है कम नहीं देंगे, ज़्यादा ही देंगे। जिसे नहीं होता विश्वास वो कहता है बताओ पहले दो, क्या दोगे? हमसे सेवा करा रहे हो, पहले बता दो क्या दोगे। इसी प्रकार से जिसे श्रद्धा नहीं होता है वे देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा और पक्का वही मांगता है। नहीं तो मांगना नहीं चाहिए। कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म करने में है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये नेकांक्षित अंग है। तीसरा है निर्विचिकित्सा अंग। क्या होता है? व्यक्ति स्वयं की 9 मल द्वारा से बहने वाले मलमूत्र को तो साफ कर लेता है अपने ही हाथों से,
लेकिन दूसरे के मलमूत्र को जब देखता तो कैसा करता? मुंह सिकोड़ेगा, गिलानी करेगा, पीछे हटेगा। हमसे नहीं किया जाए, हमसे नहीं देखा जाता, उल्टी हो जाएगी। खुद का मलमूत्र तो साफ करते समय नहीं होती उल्टी, आपका स्पेशल है, हैं? आपका मलमूत्र स्पेशल है। और खुद के बच्चों का भी साफ करते गिलानी नहीं आती, उनका भी स्पेशल है, हाँ? क्या विशेषता है? जब एक ही जैसा है तो फिर नहीं करनी चाहिए ना गिलानी। वस्तुतः उस समय धर्मात्मा की परीक्षा होती है कि आपको धर्म के प्रति कितनी आस्था है। उसकी उतनी आस्था मानी जाती है जिसकी जितनी देवशास्त्र गुरु के प्रति, साधर्मी के प्रति भक्ति होती है। साधर्मी की भक्ति ही जिनशासन की भक्ति है, क्योंकि ना धर्मोद्धार के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म होता ही नहीं है। इसलिए धर्मात्मा की कभी उपेक्षा नहीं करना। उसको जिस भी चीज़ की आवश्यकता है तन मन धन की, वो लगा दो, आपका बिल्कुल धन धन कृत कृत हो जाएगा, तन मन धन। आज लोग मंदिर तो कराएंगे, पूजा कर आएंगे, लेकिन किसी धर्मात्मा के लिए भोजन को बैठा रहेगा मंदिर में तो नहीं पूछेंगे। उस धर्मात्मा की उपेक्षा धर्म की उपेक्षा है, और धर्म की उपेक्षा मतलब आत्म धर्म की उपेक्षा है। ये बहुत बड़ा पाप है, ये अपने सम्यक दर्शन का घात है। कहाँ से सम्यक दृष्टि हो सकते हो? तुम धर्मात्मा की भक्ति सेवा नहीं करते हो, कैसी जन शासन के प्रति श्रद्धा भक्ति है? हरिवंश पुराण में मैंने सुनाया था ना आप लोगों को कि जो समर्थ होते हुए भी धर्मात्मा की उपेक्षा करता है वो पापी है, वह जिन शासन का घाती है, अपने सम्यक दर्शन का घाती है। और जो सम्यक दर्शन का घाती है वो अपने रत्नात्रय का घाती है, और जो रत्नात्रय का घाती है वो अपने मोक्ष सुख का घाती है। इसलिए हमेशा हमेशा धर्मात्माओं के लिए बिना गिलाने के समर्पित रहना चाहिए, बिना स्वार्थ के तन मन धन से समर्पित रहना चाहिए। कैसी भी सेवा करनी पड़े, सहयोग करना पड़े, पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे गिलानी भी जीती जाती है और वात्सल्य का पालन भी होता है। और वत्सल अंग सदा जो धारे सो तीर्थंकर पदवी पावे। वात्सल्य का धारण करने वाले को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता। जिस वात्सल्य के पालन करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, उस तीर्थंकर प्रकृति के सामने आपकी कोई भी प्रिय फेवरेट या महंगी चीज़ हो उससे महंगी नहीं हो सकती है। सब कुछ लगा देना चाहिए धर्मात्मा साधर्मी के लिए। सच्चे मायने में ये 63 रिद्धियों को उत्पत्ति का कारण है। वात्सल्य से 63 रिद्धियाँ 64 रिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं, तो निर्विजिक संग का पालन भी हो जाता है। और चौथा है अमूढ़ दृष्टि अंग। जब तक खरतर दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से शास्त्रों का अध्ययन नहीं करोगे, मूढ़ता तो जाने वाली है नहीं, अज्ञान निकलने वाला है नहीं। और जब तक नहीं निकलेगा अज्ञान, सम्यक दर्शन होने वाला है नहीं। इसके लिए समय निकालो। लोग कहते समय नहीं है। समय कहाँ, सबके पास 24 घंटे हैं, किसने कहाँ दे दिया, कहाँ चला गया? जिसके पास अपने आत्म कल्याण के लिए समय नहीं है, उससे बड़ा कंगाल और कोई नहीं है।
जिसके पास अपने आत्म कल्याण के लिए समय नहीं है, आत्म कल्याण के लिए शक्ति नहीं है, आत्म कल्याण के लिए बुद्धि नहीं है, उससे बड़ा दयनीय दीनहीन भिखारी और कोई नहीं है। भले उसके पास खूब पैसा हो सकता है, कोठी बंगला फैसिलिटी हो सकती है, उसकी इस मोक्ष मार्ग में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आज धर्मात्माओं की उपेक्षा की जा रही, निंदा की जा रही है। ये धर्मात्मा की उपेक्षा धर्म की उपेक्षा है, धर्मात्मा की निंदा धर्म की निंदा है। इससे बचो, ये महान पाप है। और अपने अज्ञान को दूर कर लो, ये अभिशाप है अज्ञान, ये बहुत बड़ी बद्दुआ है अज्ञान, ये बहुत बड़ा दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है अज्ञान। अज्ञानी जीव तो जीते हुए भी मरे के समान है, मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है, उजाले में रहते हुए भी अंधेरे में है, जिंदा होते हुए मुर्दा है। अज्ञानी से बड़ा दरिद्री और कोई नहीं है। इसलिए आप सभी कोशिश करें कि मूढ़ता निकल जाए। पांचवा है उपगूहन अंग। क्या बोलते हैं? निज गुण और पर अवगुण ढाके। अपनी प्रशंसा नहीं करना यदि अपनी भलाई चाहते हो तो। क्योंकि आकाश से बड़ा और कोई होता नहीं, लेकिन जो अपनी प्रशंसा नहीं करता वो आकाश से भी बड़ा होता है। और परमाणु से छोटा कोई होता नहीं है, निंदा करने वाला परमाणु से भी छोटा होता है। ऐसी उपमा शास्त्रों में दी है। हाँ, इसी उपगूहन का दूसरा नाम उपब्रंगण है। अपने गुणों को बढ़ाना, अपनी क्षमा गुण को बढ़ाना, अपनी सहनशीलता को बढ़ाना, अपनी विनम्रता को बढ़ाना, अपनी सरलता को बढ़ाना, अपने संतोष गुण को बढ़ाना, ये उपब्रंगण है। जितने भी गुण हैं उन सब की वृद्धि करना और जितने भी दोष हैं उन सब की हानि करना, इसका नाम उपगूहन अंग है स्वयं की। और फिर स्थितीकरण, गिरने काम क्रोध आदि के वशीभूत होकर के, अज्ञान के वशीभूत होकर के जो सच्चे धर्म को छोड़ रहे हैं, उनको जैसे बने तैसे उस सच्चे धर्म में स्थापित करना, सम्यक दर्शन में, चारित्र में स्थापित करना। तन लग जाए, मन लग जाए, धन लग जाए, समय लग जाए, श्रम लग जाए, कुछ भी लग जाए, लेकिन धर्मात्मा को सच्चे धर्म से जोड़ना जीवों को, ये बेचारे समझते नहीं है। वे अन्न में शादी करने तैयार हो जाते और जितनों ने की है वे बाद में सब पश्चाताप करते हैं। कोई भी हो, सभी पछताते हैं कि भैया मैंने कर ली है अन्न में शादी, तुम मत करना। क्योंकि जीवन भर ये विरुद्ध प्रकृति रहती है, नेचर की, रहन सहन की, खान पान की, मानसिकता सारी विपरीत रहती है। तात्कालिक तो ऐसा लगता है मन मिल गया, लेकिन चर्या चेष्टा मिलती नहीं है, तो जीवन भर पश्चाताप होता है, संघर्ष होता है। तो उनको समझाओ, वीतराग देवशास गुरु अनंत काल में भी दुर्लभ हैं, ये मिले हैं, इन्हें छोड़ो मत। किसी भी कीमत पर इनकी दे श्रद्धा बना के रखो देवशास गुरु के प्रति। यहीं सब में ज्ञान मिलने वाला है, अन्यत्र तो मिथ्या ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है, कपोल कल्पित कथाएं हैं, कहानियां हैं, घटनाएं हैं, सब कुछ झूठा है। वात्सल्य दो,
बात बात में सल्ले मत दो, वात्सल्य दो। किसी को वाकई में अच्छे मार्ग में लगाना हो तो मातृ हृदय होना चाहिए। जैसा माँ का हृदय अपने बच्चे के प्रति होता है, इस तरह से यदि धर्मात्मा के प्रति अनुराग होता है तो आप निश्चित ही स्थितिकरण कर सकते हैं। सब कुछ दे देना चाहिए जो कुछ आवश्यकता है, क्योंकि उससे अपना भी कल्याण है और उसका भी कल्याण है। ऐसी स्थिति में लोभ नहीं करना, अरे हमारी इतनी महंगी चीज़ है, ये मंगा रहे, हम कैसे दे दें, हमें तो खुद ज़रूरत है। नहीं, खुद कष्ट उठा लो लेकिन सामने वाले को दे दो। ये वात्सल्य है, ये उदारता है, ये जिन शासन की भक्ति है। और इसी से आगे चल के धर्म की प्रभावना होती है। धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी तिन शिव मार्ग रीति पिछाने। धर्म का जो प्रभाव फैलाते हैं, प्रभावना करते हैं, दूसरों के हृदय में जिन शासन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, उन्होंने सच्चे मायने में मोक्ष मार्ग जाना है, वे स्वयं भी मोक्ष मार्ग में स्थित है। इस तरह इसकी चर्चा अभी काफ़ी बाकी है।